यह त्योहार कार्तिक महीने की चौथ को मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा होती है। यह स्त्रियों के सुहाग का त्योहार है। करवा चौथ माता का चित्र रखकर उसके नीचे एक करुआ में पानी, एक लोटा में पानी भरकर रखते हैं, एक दीपक जलाते हैं, मिट्टी की गौर बनाते हैं और फिर जैसे जिसके यहाँ पूजा होती है वैसे ही करते हैं। इसके बाद करुआ पलटते हैं और करवा पलटते समय बोलते जाते हैं, वीजा बेटी करवा ले, व्रत खंडनी करवा ले, अधमर खानी करवा ले, सदा सुहागन करवा ले। ऐसे कहकर करवा पलटते हैं। हलवा, फूल, हल्दी, चावल, दीपक, करवा लेकर रात को चंद्रमा की पूजा करते हैं। पूजा के बाद ही खाना खाते हैं। और करवा चौथ की कथा। 7 भाइयों की बहन एक बीजा बेटी थी। वह भाइयों को बहुत प्यारी थी। जब तक बहन खाना नहीं खाती तब तक भाई भी नहीं खाते थे। एक दिन बहन का करवा चौथ का व्रत था तो भाई बोले, आ बहन खाना खा ले। तब उसने कहा कि आज मेरा व्रत है, रात को चंद्रमा देखकर उसकी पूजा करके ही खाना खाऊंगी। इस पर छोटा भाई बोला, चंद्रमा अभी निकल आए तो अभी खाना खा लेगी? उसने कहा हाँ। इस पर भाइयों ने सलाह करके छोटे भाई को चलनी में दीपक जलाकर पेड़ पर चढ़ा दिया और बहन से बोले कि देखो चंद्रमा निकल आया है। इसे देखकर बहन ने चंद्रमा की पूजा की और भाइयों के साथ खाना खाने बैठी। पहला ग्रास तोड़ा तो मक्खी निकली, दूसरे ग्रास में बाल निकला और तीसरा ग्रास तोड़ते ही उसके पति के बीमार होने की खबर आ गई। वह रोती पीटती ससुराल गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ है। पति को लेकर वह एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक सेवा की। जब दूसरे साल की करवा चौथ आई तब सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन ने उससे कहा कि भैया की बहन करवा ले, व्रत खंडनी करवा ले, वीजा बेटी करवा ले, अधमर खानी करवा ले, सदा सुहागन करवा ले। तब उसने भाभी को पकड़ लिया और कहा, मेरा सुहाग दे। भाभी ने कहा, छोटी आ रही है उससे लेना। इसी तरह 6 भाभी आई और गई ऐसे ही कहकर। तब सबसे छोटी भाभी 7वीं भाभी आई। उसने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम्हें जब जाने दूंगी जब तुम मुझे भी अपने जैसा बना लोगी। इस पर भाभी ने अपनी कन्नी उंगली चीरकर उसके पति के मुंह में डाल दी, जिससे पति हरी हरी कहते उठ बैठा। जैसे उसको वरदान मिला इसी तरह स्त्री जाति को सभी को मिले और सब सौभाग्यवती रहे। इस दिन गणेश जी की भी कहानी सुनते हैं। जो गणेश जी की छोटी सी कहानी इस प्रकार है। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी रोजाना गणेश जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, यदि तू अब नाम लेगी तो मैं मोगरी से तेरा सर फोड़ दूंगा। यह सब सुनकर गणेश जी गुस्सा हो गए। राजा की बांधी आई और दोनों को पानी की पतीली में डालकर ले गई, चूड़े पर चढ़ा दिया। जब दोनों सिकने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी बहुत कष्ट हो रहा है, तू विनायक जी को सुमेर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार सटक विनायक कहा। तभी 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीली में सींग मार गए। वह चूल्हे पर से गिर गई और मेंढक और मेंढकी भागकर सरोवर की पाल में चले गए। हे विनायक जी महाराज, जैसा उसका कष्ट काटा वैसा ही सबका कष्ट काटना, हमारा भी काटना, हमारे परिवार का भी काटना। जय करवा चौथ मैया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पवित्र ज्ञानवाणी।